Hello students, let's come back and discuss about the industries. In previous class, we were discussing about the classification of industries. On that, we were read industries can be classified or grouped on the basis of raw materials, size and ownership. And first one was the on the basis of raw materials, and in this categories, it was derived in first agro-based industries, second forest-based industries, third one is the marine based industries, and fourth one is the mineral based industries. So now today we have to discuss about the on the basis of size, and today on this topic we have to discuss. So now just come back and let us start. प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कशन करना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. Size of an industry refers to the amount of the capital invested, number of people employed and the volume of production. अगर हम बेसिस पर बात करें कि साइज के आधार पर अगर हम इंडस्ट्री को डिराइव करना चाहें या इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं तो मोस्टली होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. कैपिटल का मतलब होता है कि पूंजी, कि कितनी मात्रा में पूंजी को इन्वेस्ट किया गया है. या फिर हम बात करें नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितनी ज़्यादा संख्या में पीपल्स यहाँ वर्क कर रहे हैं. जो मनी इन्वेस्ट हो रही है उसे हम मनी कैपिटल कहते हैं. जो पीपल्स वर्क कर रहे हैं उन्हें हम पीपल कैपिटल कह सकते हैं. फिर बात करें एंड द वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और कितनी मात्रा में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे हमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है. सबसे पहला है कि कितना पूंजी इन्वेस्ट हो रही है, दूसरा कितने संख्या में पीपल्स वर्क कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल, और फर्स्ट वन इज द मनी कैपिटल, और तीसरा हमें देखना है कि कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यूम क्या है, कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है. बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. इनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं. सबसे पहला तो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें कि जो कि बृहद पैमाने पर जो उद्योग लगे हुए हैं उनके बारे में बात करें, सो इट इज़ द इन्वेस्ट हायर अमाउंट ऑफ मनी, एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड यूज सुपीरियर टेक्नोलॉजी. जो बृहद पैमाने पर लगे हुए उद्योग हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉय या काम करने वाले मजदूर लगे होते हैं, काम करने वाले वर्कर्स लगे होते हैं. और यहाँ पर सबसे बेस्ट हम बात करें तो सुपीरियर टेक्नोलॉजी, या कह दें कि सबसे अच्छी जो तकनीकी है उस तकनीकी का उपयोग किया जाता है. जैसे एग्जांपल के बारे में देखें, सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स. जैसे ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में देखें तो ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में जो होने वाले उत्पादन है, एंड हैवी मशीनरी, जो भारी उद्योग या भारी मशीनें हैं उनके उद्योग में बारे में बात करें, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात करें, रुई और कपास से बनी हुई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके बारे में बात करें, तो ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एंड सेकेंड वन विच इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, सो इट इज़ द यूज लेजर अमाउंट ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल्स मेकिंग फैंस, साइकिल्स, वीविंग, सिल्क्स एट्सेट्रा. और अगर हम लघु उद्योग के बारे में बात करें, जो छोटे पैमाने पर, जो स्मॉल स्केल पर जो इंडस्ट्री लगी हुई हैं, जो उद्योग लगे हुए हैं, इनमें हम बात करें तो होता क्या है कि इनमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कंपेयर में यहाँ पर छोटा अमाउंट लगता है, लेसर अमाउंट लगते हैं, कम पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, और हल्की टेक्नोलॉजी या कहते हैं कि कम टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है यहाँ पे. और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी लेस नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम होती है. जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे सीलिंग फैन बनाने के जो उद्योग लगे हुए हैं, साइकिल्स बनाने के उद्योग लगे हैं, वीविंग सिल्क्स का मतलब है कि सिल्क से बने हुए जो कपड़े हैं उनकी बुनाई के बारे में बात करें, तो ऐसे उद्योग जो है ये कहलाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अगर हम ओनरशिप के आधार पर देखें, सो इंडस्ट्रीज कैन बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स ओनली, गवर्नमेंट ओनली, jointly to cooperatively by the producers, suppliers or workers or both. On the basis of ownership, industries can be classified into following 4 categories. इनको हम मेनली 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं. सबसे पहला आपका है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. हम बात करें कि जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनमें बांट सकते हैं. दूसरा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो जो नागरिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनके बारे में बात करें. फिर है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, एंड लास्ट वन इज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो कुल मिला के ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमें 4 टाइप की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, और इन चारों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे. सो आई होप यू ऑल विल गेट प्रॉपरली. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे.